दोस्तों आइए देखिए मेंसुरेशन के दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ फील्ड इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल विथ ईच साइड x मीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अनदर ट्रायंगुलर फील्ड हैविंग साइड्स 50 मीटर 70 मीटर एंड 80 मीटर। द वैल्यू ऑफ x क्लोजेस्ट टू। तो पहले जो ट्रायंगल है उसका ईच साइड x मीटर है, यानी इसका मतलब है कि वो ट्रायंगल जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तभी तो उसका ईच साइड जो है वो इक्वल लेंथ का है। और दूसरी जो ट्रायंगुलर एरिया है उसके साइड्स हैं 50 मीटर 70 मीटर एंड 80 मीटर्स, यानी कि और इन दोनों का एरिया इक्वल है। तो हम ये चीज, और यहाँ पे हमें x फाइंड आउट करना है। जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड है उसकी वैल्यू x है, ईच साइड की वैल्यू जो है वो x मीटर है। तो हम जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ साइड की वैल्यू x है तो √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए दूसरा डेटा है हमारा 50, 70 और 80, जो सेकेंड वाला जो ट्रायंगल है उसके साइड्स हैं। तो हम ये जानते हैं पेरीमीटर जो होता है ट्रायंगल का a + b + c, वो किसके बराबर होता है 2s के बराबर होता है। तो यहाँ से हम s की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 50 + 70 + 80 ये आएगा 200 डिवाइडेड बाई 2 ये आएगा 100। अब इससे क्या है उस ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो s की वैल्यू 100 इंटू 100 माइनस a क्या है 50, फिर 100 माइनस b क्या है 70, फिर 100 माइनस c क्या है 80। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 ये आया हमारा 50, ये आया 30, ये हमारा आया 20। अब ये जो 100 है इसको हम बाहर ले लें 10 हो जाएगा, फिर बचेगा 50 30 20, यानी 5 3 15 दूनी 30, यानी 3000, 30,000 बचा, ये 30। तो 30,000 है, तो फिर इसमें क्या है ये 4 जीरो है तो 2 जीरो और बाहर आ जाएगा तो √3 बच जाएगा अंदर, रूट के अंदर, यानी कि एरिया क्या आया 1000 √3। अब ये एरिया जो है वो ये एरिया उस इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया के भी बराबर होगा जिसका साइड x मीटर है। तो √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 √3। तो यहाँ पर क्या है कि √3 से √3 कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 4000। अब 4000 क्या है, अब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो इसका देखिए एक तरीका मैं बताता हूँ, ये काफी प्रचलित तरीका है। इसमें क्या होता है कि हम ये जो नंबर है 4000 इसको कुछ यूं ब्रेक करें। इसका ये फॉर्मूला होता है x + - y इज इक्वल टू √x + - y/2 √x। तो इस 4000 को कुछ यूं ब्रेक करें टू पार्ट में x और y, जहां x जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि अब x को हम परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे, सॉरी यहाँ पर ये जो 4000 को परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है तो 4000 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। तो हम इसके लिए क्या करें कि ऑप्शंस पे देखें। ऑप्शंस है 65.5 63 पॉइंट, यानी 60 के आसपास है। तो हम 60 का क्या होता है, 60 का स्क्वायर क्या होता है 3600 होता है। तो ये 3600 क्या हो जाएगा, एक हम टू पार्ट में डिवाइड कर दें तो एक पार्ट 3600 हो गया और दूसरा तब क्या बच जाएगा 400 बच जाएगा। अब ये 3600 का स्क्वायर रूट होगा हमारा 60 आएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा √x प्लस, अगर जैसे मान लीजिए कि ये हम 4000 को अगर हम कुछ अलग ब्रेक करते 4200, सपोज 4200 परफेक्ट स्क्वायर है उस, तो 4200 किसी और नंबर का, सपोज मान लीजिए किसी और नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, किसी और परफेक्ट स्क्वायर बनाता है तो ये क्या होगा 4200 प्लस माइनस 200। तो उस समय माइनस यूज होगा, यहाँ प्लस है तो प्लस यूज होगा। तो यानी √3600 प्लस y की वैल्यू 400/2 √3600। ये
अंडर रूट एक्स है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ये इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ये 60 आएगा। तो ये क्या हो गया 60 प्लस 400 अपॉन 2 इंटू 60, ये 60 प्लस ये आपका क्या आएगा 1 अपॉन ये 9, ये 0 से 0 गया, फिर 2 दूनी 4 20, 20 अपॉन 3 यानी 10 अपॉन 3 आएगा। 10 अपॉन 3 को डिवाइड करेंगे तो 3.33 आएगा, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 63.33, यानी नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है 63.2, इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इस प्रकार आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला बहुत काम का चीज है, इसको आप याद रखेंगे, इससे आप किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी ट्रायंगल से ही है, कहता है ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछे जा चुके हैं। कहता है इन ट्रायंगल एबीसी द मीडियन एडी बीई एंड सीएफ मीट एट ओ। एबीसी ट्रायंगल है, इसका मीडियन एडी बीई और सीएफ पॉइंट ओ पे मिलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, find the ratio of area of triangle ABD यानी इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इसका और ट्रायंगल AOE, इस ट्रायंगल का AOE, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि मीडियन माध्यिका जो होती है किसी भी ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो जैसे अगर हम AD को ले लें तो ये मीडियन है, तो 2 पार्ट में डिवाइड करेगी। ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। अब क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अभी 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो किसको 2 पार्ट में ये यानी ABC का हाफ, ADC क्या होगा ADC इज इक्वल टू ABC का हाफ हो जाएगा, इसको हम 1/2 ABC लिख सकते हैं। अब देखिए अब हम आते हैं इन छोटे ट्रायंगल्स में, ये टोटल 6 ट्रायंगल्स हैं, ये जो तीनों मीडियंस जब जहां O पे कट करते हैं इससे हमारे 6 छोटे ट्रायंगल्स बन रहे हैं, AOF, FOB और BOD, फिर DOC, फिर COE और AOE, ये 6 ट्रायंगल बन रहे हैं। और देखिए जब भी 3 मीडियंस हो, किसी भी उससे 3 मीडियंस जो हो, तो वो क्या है कि ये जो 6 ट्रायंगल्स बनाएंगे वो 6 ट्रायंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं, ये आपको पता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ऑल 3 मीडियंस जो होते हैं वो ट्रायंगल को 6 स्मॉल इक्वल पार्ट में बांटते हैं, तो ये सारे के सारे इक्वल हो गए एक दूसरे के, ट्रायंगल AOF इज इक्वल टू ट्रायंगल FOB, इस प्रकार ये सारे ट्रायंगल इक्वल हो गए। अब हमें ट्रायंगल AOE कहता है, AOE, तो हम इस AOE जो होगा ये किसके बराबर होगा 1/6 ऑफ ट्रायंगल ABC के बराबर होगा, चूंकि ये पूरी की पूरी ट्रायंगल 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है इन 3 मीडियंस के कारण, तो एक पार्ट जो होगा वो टोटल ट्रायंगल के 1/6 पार्ट होगा। तो ट्रायंगल AOE इज इक्वल टू 1/6 ऑफ ट्रायंगल ABC। अब हमें ABC के फॉर्म में इन दोनों का वो आ गया, इन दोनों की वैल्यू आ गई, तो हमें निकालना क्या है रेशियो ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन रेशियो अपॉन ये रेशियो ही तो निकालना है ट्रायंगल ABD और AOE का, तो यही हमने किया है ट्रायंगल ABD डिवाइडेड बाय ट्रायंगल AOE, तो ये क्या है 1/2 ट्रायंगल ABC, 1/6 ट्रायंगल ABC कैंसिल आउट हो गया, 6 ऊपर गया 2 नीचे रहा, तो 3/1 हमारा रेशियो आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। उम्मीद है आपको ये दोनों चीजें समझ में आई होंगी मेंसुरेशन की। हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।